इस वक्त हम गोरखपुर के उड़ीसा एकेडमी में हैं। आप तो जानते होंगे हम शिक्षा को लेकर नई पहल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल्स में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर के हाटा बाजार के उड़ीसा एकेडमी में हूँ। नाम भले मैं गोरखपुर में हूँ लेकिन नाम उड़ीसा एकेडमी है, तो ये भी जानने की कोशिश रहेगी। साथ ही एक जमाना था जब हमारे रिजल्ट निकलते थे तो कुछ डर लगता था, वही चीजें आज बच्चों से जाननी है कि उनका आज यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट भी बटने वाला है तो उनके लिए कितना बड़ा दिन है। उड़ीसा एकेडमी में चलेंगे, शिक्षा की बातें यहाँ पे होंगी कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या चीजें होती हैं। अंदर चलते हैं सबसे पहले और बात करेंगे। शिक्षा की बात हमेशा दिखाते दिखाते कई बार टीचर से बात करनी भी होती है। सर, सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे स्वागत है, क्योंकि उड़ीसा एकेडमी में जितने भी लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आज रिजल्ट का डे है। कैसा दिन रहता है ये? सबसे पहले नाम बता दीजिए, यहाँ पे क्या पद है आपका वो बता दीजिए। थैंक यू सो मच सर। हम वरुण कुमार सिंह, मैनेजर उड़ीसा एकेडमी। सर, विगत 5 वर्षों से हम उड़ीसा एकेडमी के मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। अच्छा। हम जब से यहाँ पे देख रहे हैं तो बच्चों के शिक्षा के बारे में मुख्य बात होती है कि बच्चों में सुधार होना। हर लेवल के बच्चे स्कूल में आते हैं, सुधार जिस लेवल से आते हैं उस लेवल से ज़्यादा जानकारी लेना हर एक फील्ड में। जैसे बच्चे आते हैं तो राइटिंग वर्क है, प्रॉपर सुंदर लिखते हैं कि नहीं, हिंदी लिखते हैं तो मात्राओं की गलती होती है तो अच्छी मात्राओं में लिखते हैं कि नहीं, इंग्लिश लिखते हैं तो प्रॉपर वर्ड मीनिंग लिखते हैं कि नहीं, उनकी इंग्लिश हिंदी सबका वर्ड मीनिंग हैंड राइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, इस चीज़ का सुधार कराना मेरा मुख्य होता है। आज हमारे स्कूल में आपका एनुअल रिजल्ट डे है। रिजल्ट डे ही आप लोगों को सबको मालूम है कि बड़ा विशेष डे बच्चों को रहता है कि साल भर के अपने मेहनत का दिन होता है जिस दिन परिणाम घोषित होता है। तो आज रिजल्ट डे के दिन आप लोग आए, स्वागत है। हमारे यहाँ चौतरफा चारों तरफ जो डेवलप किया, जैसे जो थॉट ऑफ द डे अच्छा स्पीकिंग किया, अच्छा राइटिंग किया, अच्छे डिसिप्लिन से रहा, अच्छा ड्रेस कोड और अपने आप में अच्छा सुधार किया, तो बड़ी कंपटीशन थी। उस कंपटीशन में हमारे 3 बच्चे स्कूल टॉपर में आए हैं, जिसमें स्नेहा यादव फर्स्ट आई, निकिता यादव सेकेंड आई और अंकिता सोनकर थर्ड टॉपर आई हैं। अच्छा, यानी हर चीज़ देख के आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये 3 बच्चे हैं? जी, हर चीज़, उनका बिहेवियर, रूल रेगुलेशन, पंक्चुअलिटी, उनकी हैंड राइटिंग, उनकी ब्रेन की कैपेबिलिटी, तुरंत आपको आंसर देने की क्या क्षमता है, ये सब देख कर के, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख कर के उनको टॉपर डिसाइड किया जाता है। और निश्चित रूप से मैं यहाँ तक आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्कूल का इस समय जो टॉपर अवार्ड होता है वो निश्चित वो स्टूडेंट कामयाब होता ही होता है। एक चीज़ में मुझे जानना है, क्योंकि एडमिशन 2026 भी आ रहा है, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है एडमिशन लेना? गार्जियन क्योंकि आते होंगे, बातचीत करते होंगे, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है? यह एक टास्क रहता है। जैसे आपका जो रूल रेगुलेशंस हैं, आपके पास क्या विशेषताएँ, क्या क्वालिटी हैं, वह आपको अपने गार्जियन, अभिभावक लोगों को, बच्चों लोगों को बताना पड़ता है। सबसे पहली बात कि ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए आप मार्केट में अगर सच्चा रहना चाहते हैं तो आपको झूठे वादे नहीं करने पड़ेंगे। जो सही एक्चुअल वर्क है, आपका एक्चुअल वर्क जो करेंगे वही वादा करना पड़ता है, वही कराना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि झूठे बहुत सारे बातें बोल करके, बहुत सारी सुविधाएं बोल करके ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक बात बहुत विशेष बताना चाहता हूँ कि किसी भी विद्यालय की गरिमा
विद्यालय की इमारत और उसके उपकरणों पर नहीं, विद्यालय में शिक्षक की विद्वत्ता और उसकी आचरण से आकी जाती है, वह कैसा पढ़ा रहा है, कैसा करता है। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ग्रेंटस एबिलिटी टू फाइट द वार, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें गरीबी और अज्ञानता से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एवरेज होता है कि कितने स्टूडेंट पे कितना अध्यापक होना चाहिए। अगर स्टूडेंट पे अध्यापकों की संख्या कम है या एवरेज है तो बच्चों में क्वालिटी ज़्यादा आएगी। अगर एक स्टूडेंट पे, एक टीचर पे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से जान लीजिए, जब मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी कम होगी तो गुणवत्ता कम होगी। गुणवत्ता कम होगी तो निश्चित रूप से हम लोग वो सोच करके बोलते हैं गुणवत्ता कम होगी तो बैड मैसेज चला जाएगा। इसलिए उस गुणवत्ता को बनाने के लिए हम प्रॉपर रेशो के हिसाब से ही एडमिशन लेते हैं और उसी बात को हम बताते हैं। इस वक्त मैं हाटा बाजार के उड़ीसा एकेडमी में हूँ। यहाँ पर किस तरीके की पढ़ाई होती है, कैसा शिक्षा का आलम रहता है, हमने कई पेरेंट्स से बात की, बच्चों से बात की, अब सर से बात करनी है। सर, सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके की पढ़ाई आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? और मेरे मन में एक सवाल है, उड़ीसा एकेडमी गोरखपुर में, उड़ीसा एकेडमी गोरखपुर में उड़ीसा का नाम क्यों इसके? सबसे पहले आप सबसे पहले सर धन्यवाद आपको। मेरा नाम राणा करुणेश सिंह है। मैं सर MA BEd PhD नेट सीटेट सारे मतलब एजुकेशन हमारा है। और सबसे पहले आप लोगों ने जो आपने किसी को जिज्ञासा थी, आपने पूछा है कि उड़ीसा एकेडमी क्यों है। उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर है, इसमें उड़ीसा एकेडमी क्यों है? इसके पीछे सब रीजन ये रहा, इसको एक लोग जो थे पानीग्राही जी, वो इस विद्यालय को रन करा रहे थे, चला रहे थे। वो रहने वाले प्रॉपर उड़ीसा के थे। तो उसी नाम, उन्हीं के नाम पे उड़ीसा एकेडमी इस विद्यालय का नाम था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया कोरोना काल में। और उसके बाद वो विद्यालय बिखर गया। फिर उन लोगों ने, उनकी वाइफ ने हमसे संपर्क किया कि सर विद्यालय तुम्हारा, अब हमारे पति नहीं रहे, अब लगता है विद्यालय बंद हो जाएगा, तो अगर आप चाहें तो आप विद्यालय को आगे रन कराएं। तो फिर हमने उनको उस विद्यालय को अपने ले करके और तब से 2021 से हम रन कराना शुरू किए। जी सर, तभी से इसका नाम उड़ीसा एकेडमी। हमको भी जिज्ञासा थी कि उड़ीसा एकेडमी क्या किसी का नाम नहीं, बल्कि स्टेट के नाम पे इसका नाम उड़ीसा एकेडमी रहा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, किस तरीके से शिक्षा का आलम रहता है यहाँ पे, किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है? हमने सर ये देखा है कि शिक्षा बहुत कॉस्टली है। इंग्लिश मीडियम के नाम पे बहुत सारा मतलब लूट भी है अगल बगल में। हमने ये सोचा है कि हम एक ऐसा मार्ग दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें हाटा में जो रिजनेबल रेट में, कम पैसे में, एकदम मिनिमम से मिनिमम चार्ज लेकर के, और अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे बच्चों को हम प्रोवाइड करें, अच्छा संस्कार कैसे प्रोवाइड करें, इसका पे हम विशेष ध्यान था। हमने कहा कि भाई हम ऐसा काम करेंगे कि जो एक मिसाल बने, केवल शोषण का जरिया न रहे इंस्टीट्यूट ऐसा हो कि बच्चे कम पैसे वाले लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, और इस सोच को लेकर के हम लोग चले हैं और भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, बच्चों की अच्छी प्रगति है। मैं सर दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी नामी विद्यालय यहाँ पे हैं, और अगर हमारे बच्चों से कहीं अगर तुलना कराया जाए, उनका कंपेरिजन कराया जाए, तो किसी भी इसमें स्तर से वे कम नहीं आएंगे, बल्कि उससे बेहतर ही दिखाई पड़ेंगे। कितने की यहाँ पढ़ाई होती है? और हम सर जो है, हम लोग जो है KG से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई कराते हैं। KG से 8वीं तक जी की जी पढ़ाई जी। तो अभी आपने बताया कि किस तरीके का माहौल बन जाता है। आज कितने यहाँ पे टीचर्स अभी हैं? अभी टीचर का स्टाफ सर हमारे पास 15+ है। अच्छा जी। तो आज कैसा कार्यक्रम है, थोड़ा इसके बारे में? हमने क्या किया था, जो प्रगति पत्र है इन बच्चों का वितरण करने के लिए एक महोत्सव का एक तरह से समझिए महोत्सव का माहौल बन गया। अच्छा। क्योंकि बच्चों ने जो साल भर मेहनत किया, परिश्रम किया, जो नंबर लाए, तो हमने कहा उनको मोटिवेट करने के लिए गार्जियन का होना जरूरी है, संभ्रांत लोगों को होना जरूरी है। और हम लोग सभी लोगों ने मिलकर के उन बच्चों को चीयर करने के लिए और उन बच्चों को कंग्रेचुलेट करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए और बहुत अच्छा सा लग रहा है। बच्चों के चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ रही है, गार्जियन भी खुश है और हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय दिया सर। बाकी और भी गार्जियन से बात करनी है, ये बात बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस वक्त मैं उड़ीसा एकेडमी में हूँ। आप तो जानते होंगे कि शिक्षा को लेकर हम अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे शिक्षा किस तरीके से प्रोवाइड की
जाती है, इसे भी कहीं ना कहीं हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। वाकई में आप तो जानते होंगे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम दहाड़ रहे हैं तो बच्चे भी जरूर दहाड़ेंगे, लेकिन टीचर से बात करनी जरूरी है। यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई होती है, कैसा माहौल रहता है। मैम, सबसे पहले न्यूज दस्तक पे आपका स्वागत। क्या नाम है आपका? थैंक यू, मेरा नाम सविता है। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है क्वांटम पब्लिक उड़ीसा एकेडमी में, थोड़ा सा बताइए। यहाँ जैसे मैं भी यहाँ 1 साल से टीचिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा हर चीज़ इन्वायरमेंट वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छा है। और मैं तो कोशिश करूँगी कि सारे बच्चों को यहीं बुलाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ हम लोग टीचिंग की व्यवस्था हर चीज़ बहुत अच्छे से आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं कंप्यूटर और इंग्लिश की टीचर हूँ। कंप्यूटर, अब तो मेरे साथ ही कंप्यूटर पढ़ी। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइए मुझे, जिस तरीके की यहाँ पे पढ़ाई होती है, बहुत सारे गार्जियन आते होंगे, उन्हें समझाना भी होता है, तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है परिवार वालों से मिलना? यहाँ तो बहुत जो भी आते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, वो लोग भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग के फेवर में ही रहते हैं, अच्छा लगता है ये सब। अपना समय याद आता है जो रिजल्ट मिलता था? हाँ हाँ, सारी मतलब जो भी TBS वाला है सब याद आता है, कैसे हम लोग भी कैसे क्या करते थे। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले न्यूज दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत। कई बार आपका इंटरव्यू यहाँ हमारे चैनल पे हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज कैसा कार्यक्रम यहाँ पे है, पेरेंट्स के रूप में कैसा देखते हैं? आज यहाँ पर सर्टिफिकेट बंट रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है, मैं तो स्नेहा कॉन्वेंट में पढ़ाया भी हूँ। बाकी विद्यालयों में केवल बच्चों को पुस्तक पढ़ाई जाती है, यहाँ बच्चों को बोलने की कला सिखाई जाती अच्छा। है। बच्चे प्रेयर में निकलते हैं और थाट बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। और मेरे बच्चे प्राइमरी में पढ़ते थे, अच्छा। जब से इसमें लाया हूँ अपने से निकल करके आ जाता है, और पूरा आपसे भी सवाल करने लगते हैं क्या? अभी आगे बैठाऊंगा, जैसे ही आप उससे पूछेंगे तुरंत निकल करके आएगा, बोलेगा हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेश तिवारी। तो एक गार्जियन के तौर पे बहुत अच्छा प्राउड होता है जी। यह सबसे बड़ी बात है कि एक नन्हा सा बच्चा 200 लोगों के बीच में बोलने की हिम्मत रखता है। ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कब से यहाँ पे बच्चों? यहाँ तो जब हम पदयात्रा करके लौटे हैं तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं थी। अच्छा। इसके पहले जब समा परवीन थी तो पढ़ाई बढ़िया थी। उनके ट्रांसफ़र के बाद अब केवल लोग दिन भर चैटिंग करते हैं मोबाइल में, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। और वरुण बाबू हमसे हमेशा कहते थे कि आप अपने बच्चों को यहाँ डाल दीजिए। चूँकि मैं कहता था मैं समय माता का पुजारी हूँ और बिना वेतन का हूँ, तो मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ। अभी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चियाँ हैं और सबसे छोटे बालक हैं। अच्छा, तो सब यहीं पढ़ते हैं? सब यहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज दस्तक पे सर, कैसा क्या नाम है सबसे पहले? राधे श्याम। आपके परिवार के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, एक बच्चा पढ़ता है। कैसा रहता है यहाँ पे, पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सब ठीक ठाक होती है। ठीक है। तो आज कैसा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज रिजल्ट निकलने वाला है यहाँ पे? हाँ, मार्कशीट बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, मार्कशीट भी बढ़ रही है। थैंक यू। क्या नाम सर जी? मैं तो जानता ही हूँ। क्या नाम है सर? सुरेंद्र मिश्र। अच्छा सर, सबसे पहले ये मुझे बताइए, किस तरीके की पढ़ाई उड़ीसा एकेडमी में होती है? उड़ीसा एकेडमी में पहले तो संस्कार सिखाया जाता बच्चों को, अच्छा। कि कैसे हमारे भारतीय कल्चर है, संस्कार है, कैसे बड़ों से नैतिकता से पेश आना चाहिए, छोटों कैसे पेश आना चाहिए। उसके बाद जो है शिक्षा का उनको ज्ञान दिया जाता है। तो आज कैसा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बच्चों का काफ़ी बढ़ रहा है, सर्टिफिकेट उनका जो है दिया जा रहा अच्छा, है। एक सवाल आपसे पूछना है, आपके जमाने में और इस जमाने में रिजल्ट का कैसा ही दे? आपके समय में भी रिजल्ट आता होगा तो ऐसे ही डर रहता था, या अभी बच्चे थोड़ा सा हो गए, रिलैक्स हो गए हैं? बच्चे पहले से बहुत रिलैक्स हो गए हैं, निडर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात खुल के कर रहे हैं। बहुत परिवर्तन है पहले से, बहुत परिवर्तन है। इस वक्त मैं उड़ीसा एकेडमी में हूँ। यहाँ पे अभी गार्जियन से बातचीत हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे भी पेरेंट्स से बात कर ली जाए। सबसे पहले मैम, आपके बच्चों ने पाया है? जी हाँ। क्या नाम है? जानवी प्रजापति। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कितने बजे से यहाँ पे आई थी? अभी कुछ ज़्यादा खास टाइम नहीं हुआ है, फिर भी 10 बजे। 10 बजे यहाँ पे आई हाँ। हैं। तो अभी कैसा एक
प्राउड होता है, कैसे बच्चों पे रहता है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अजीब सी फीलिंग है, जैसे कितना उत्साह हो। हमारे ज़माने में इस तरह से नहीं होता था। हम लोगों के टाइम में क्या होता था, पेरेंट्स लोग जाते थे, रिजल्ट दे दिया जाता था, चले जाते। लेकिन इस समय में जो हो रहा है देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एक्साइटमेंट हो रही है। हमारे टाइम में भी ऐसा काश होता, तो हम काश ऐसा हमारे समय में भी होता तो हमें भी कुछ अलग बच्चों को देख के बहुत फील। उड़ीसा एकेडमी की पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो रही है। हाँ बहुत अच्छी है। और बच्चों में मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात कही है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और इसी कोशिश में हम उड़ीसा एकेडमी में आए हैं। आपको तो पता होगा कि उड़ीसा एकेडमी में किस तरीके से पढ़ाई होती है। हमने कई गार्जियन से बात की, कई पेरेंट्स से बात की। आज उनसे बात करनी है जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं, खुद एक अच्छे चिकित्सक भी हैं इस क्षेत्र के, और समाजवादी पार्टी में बड़ी हैसियत भी रखते हैं। कहा जाए कि बांसगांव से विधानसभा के पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार भी नाम तेज है सर का। मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर संजय कुमार सर से। सबसे पहले सर न्यूज़ दस्तक में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मुझे ये बताइए कि आज जिस तरीके से उड़ीसा एकेडमी में आप आए हो, आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशन थी, कैसा यहाँ पे रहा, बच्चों से क्या आपने बात की? मैं आकर यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रबंधक, इस स्कूल के प्रबंधक के पिताजी को, जो हमेशा से शिक्षा के प्रति जागरूक रहे हैं। श्री उमाशंकर सिंह जी, उनके पुत्र श्री वरुण सिंह जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस छोटी सी मार्केट में जिन्होंने अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, क्योंकि शिक्षा रियली में शिक्षा देने का काम, शिक्षा का व्यवसायीकरण इस कदर हो गया है कि गरीब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में इस बांसगांव के हाटा बाज़ार में एक विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, सामाजिक ताना बाना को झेलते हुए, आपने वरुण सिंह साहब ने जो स्कूल चलाने का एक बीड़ा उठाया, जो कदम उठाया, और इनके स्कूल के बच्चे मैंने देखा इतने होनहार हैं, सब इतने प्रतिभावान हैं कि निश्चित ही आने वाले समय में अगर भगवान ने और ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उन बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं और कहना चाहता हूं आपको कि प्रबंधक जी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और बच्चों के लिए जो उनके नवनिर्माण के, भविष्य के नवनिर्माण के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को परमपिता परमेश्वर उन बच्चों के जीवन के भविष्य को संवारने के लिए मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज उड़ीसा एकेडमी में आया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी मिली कि एक छोटे नौनिहाल बच्चों को देख कर के कि हम लोग भी अपने ज़माने में पटरी से पढ़े हुए, प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हुए लोग थे, जो प्राइमरी स्कूल की में पढ़ते थे, कलम और दुआत ले जाते थे, पटरी को, इंक पाठ को से पूरा उसको रगड़ते थे। और हम लोग एक बहुत गरीब परिवार से निकले हुए छात्र हैं। और मैं आपको बताऊं कि गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार, एमपी इंटर कॉलेज महाराज जी का गोरखपुर, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से भी मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त करा, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अरब नेशनल बोर्ड, अमेरिकन बोर्ड और लंदन रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन का, वहाँ से भी मैं स्वर्ण पदक प्राप्त करके आप लोगों के इस बांसगांव क्षेत्र का, इस बांसगांव तहसील का, तिहा मोहम्मदपुर ग्राम सभा का, गोरखपुर ज़िला का, उत्तर प्रदेश और भारत का झंडा लहराने का काम किया था। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगा कि समाज में बहुत सी कमियां अभी रह गई हैं। पहले एक सवाल कर लेते हैं सर। आज क्योंकि आज जब भाषण दे रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपने अपने पिता का जिक्र किया और उसमें बताया कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी होती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने स्वर्ण पदक पाया था, तो आप पिता को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे, उनकी बातों को महसूस कर रहे थे, क्या उनकी बातों को धरातल पर उतारने का प्रयास किए, उसको दिल दिमाग में बैठाए और कड़ा से कड़ा परिश्रम किया मैंने, क्योंकि मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं था। अच्छा। कोई बैकअप नहीं था। मैं स्वतः कुछ
माताजी पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, मरने के बाद माताजी ने हम लोगों को 3 भाइयों को डॉक्टर बनाया है। बड़ी बात है, बड़ी बात। वो भी दक्षिणांचल के क्षेत्र में। जब CPMT का इम्तहान हुआ करता था, जब उत्तर प्रदेश में 700 सीटें हुआ करती थी, तब हम लोग सेलेक्ट हुए। गोरखपुर में इक्का दुक्का लोग होते थे, तब के हम लोग सेलेक्ट हैं MBBS में। और उसी जज्बे के साथ आज भी हम लोग अपना 100% मरीजों के साथ, समाज के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ और नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा में और उन्नति हो, शिक्षा में और गुणवत्ता का और काबिलियत आए, इसके लिए हर स्कूलों में जहाँ कोई बुलाता है, हम लोगों को पता है कि ये ऐसा प्लेटफार्म है जो बच्चे के दिल में जो आज बैठ जाएगा, और निश्चित रूप से बच्चा जीवन भर उन लम्हों को, उस बात को याद करके उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं इसीलिए इन बातों को बच्चों के सामने रखा कि अभाव में कभी स्वभाव न खराब करें, क्योंकि शिक्षा संसाधनों की कमी से कभी रुकी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर आपने उदाहरण देखा होगा, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो शिक्षा, जो विद्वान हुए हैं, जो ऋषि महर्षि हुए हैं, जो समाज सेवक हुए हैं, वो कहीं अमीर परिवार से नहीं आए। हमेशा वो सब समाज के सबसे निचले तबके से, चाहे किसी जाति वर्ग का, किसी धर्म का हो, समाज के सबसे निचले तबके से निकले हुए और संघर्ष करके वहाँ तक अपने आप को पहुँचाने का काम किए हैं। अच्छा सर, एक सवाल और भी मन में आता है कि जिस तरीके से उड़ीसा एकेडमी में आए, आप बच्चों से मिले, तो कैसा लग रहा था आपके अंदर? आपने बताया कि पहले लगा कि बच्चों से मिल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई बच्चों से मिले भी? बहुत अच्छा लगता है हमको बच्चों से। शिक्षा के केंद्र में बच्चा शिक्षा लेते हैं और बहुत अनुशासित तरीके से मैंने यहाँ पर देखा। बच्चे उनके अंदर एक जज्बा है। अच्छा, मैंने देखा इस उड़ीसा एकेडमी के बच्चों में एक जज्बा है कुछ करने का, कुछ बनने का। क्योंकि जो प्रथम आया था वो भी खुश था, जो सेकंड आया था वो कहीं न कहीं वो उसको पीड़ा हो रही थी कि मैं प्रथम कब आऊँगा। अच्छा। तो इस चीज़ के मैं अच्छा, आप क्योंकि आप विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, अभी भी इस समय कहीं चुनावी दौर चल रहा है, तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि जब आप अपने क्षेत्रों में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, गरीब परिवारों को देखते हैं, तो उन्हें आप कैसे शिक्षा के लिए मोटिवेट करते हैं? अगर आप विधायक प्रत्याशी बने, अगर जीतते हैं, तो क्या शिक्षा में और अच्छा हो सकता है? शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से दक्षिणांचल में जिस सपने के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं कि शिक्षा और चिकित्सा, किसानों की जो दुर्व्यवस्था है, जो आज भी बांस गांव का विकास रुका हुआ है, जो आज भी कोई शिक्षण संस्थान, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे 100 बेड का महिलाओं का अस्पताल हो, चाहे कोई सुपर स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटल हो। क्योंकि नौसड़ के बाद आपने देखा होगा कि गोरखपुर की 90% आबादी दक्षिणांचल में बसती है, खजनी से लेकर के बेलघाट से लेकर बड़हलगंज तक। लेकिन चिकित्सा और शिक्षा, यहाँ की 2 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कभी सुधरी नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेकर के इन्हीं 2 व्यवस्था और समाज में जो सामाजिक वो जो आज के डेट में कैंसर, सामाजिक कैंसर, जिस तरह से डॉक्टर लोग कैंसर को ही जड़ से निकाल के फेंक देते हैं, तो उस चीज़ को और यहाँ के विकास के लिए हम लोग का विकास, एक पढ़े लिखे के होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विकास, हम लोग विकास की परिभाषा जहाँ हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, जहाँ हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिले, किसानों को सही से सिंचाई का प्रबंधन हो, सिंचाई किसानों के लिए उनको खाद्य और बीज का भंडारण सही से उचित समय पर उपलब्धता हासिल हो, किसानों अपनी पैदा की हुई मतलब अनाज को सही दाम पर बेच सकें, और जो गरीब हो उनको दवाई की व्यवस्था, उचित व्यवस्था हो, जो नौजवान है उनको रोज़गार मिले, जो देश की सेवा कर सकें। इन्हीं सब बातों के लेकर के मन में जज्बा जगा कि एक हम लोग इतने कठिन परिस्थितियों से उठ करके यहाँ आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से अगर समाज का आशीर्वाद मिला, कुछ मिला करने के लिए, तो समाज को काफ़ी हद तक
ऊपर ले जाने का काम करेंगे। आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उड़ीसा एकेडमी में हम हैं और आप सर से हमने बातचीत के दौरान ये समझने की कोशिश की कि वाकई में दक्षिणांचल में किस तरीके से शिक्षा की ज़रूरत है। हालांकि उड़ीसा एकेडमी में है, यहाँ पे टीचर से बात हो रही थी, सर लोगों से बातचीत हो रही थी। तो एक बात, जैसे इन्होंने B.R. अम्बेडकर की बात कही कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम दहाड़ रहे हैं, आप भी दहाड़िए। बाकी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को प्यार दीजिएगा। कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। न्यूज़ दस्तक देखिएगा। थैंक यू सो मच।